Morning, my dear students. Yesterday we discussed midterms and maxterms. कल के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था midterms and maxterms. What is midterm and maxterm के बारे में? I hope you understand that our next topic is K-map. K-map है क्या? K-map तो जो पूरा नाम है इसका करनाफ मैप, इसको बोलते हैं करनाफ मैप. This is the method to reduce your logical expressions. क्या है? ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम जितनी भी हमारी लॉजिकल एक्सप्रेशंस होती हैं उन एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करते हैं. ठीक है, रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं K-map का. आफ्टर दैट how many types of K-map? K-map basically 3 types of K-map we using. हम लोगों को जो पढ़ना है वो 3 तरीके के हैं, पहला, दूसरा एंड थर्ड. फर्स्ट इज 2 वेरिएबल K-map. आफ्टर दैट 3 वेरिएबल K-map. आफ्टर दैट 4 वेरिएबल K-map. हमको बेसिकली जो है वो 3 टाइप्स के K-map पढ़ने. तो पहला K-map जो होता है, पहले तो K-map की फिलिंग कैसे की जाती है वो समझिए. पहले तो हम बता देते हैं कि कितने टाइप्स के K-map होते हैं, 3 बता चुके हैं, और किस तरीके से ये बनते हैं उसकी बात उसको भी देख लेते हैं. इफ देयर इज 2 वेरिएबल K-map मींस देयर इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज 4. ठीक है, इस तरह से बनाएंगे. स्क्वायर में बनता है 1, यहाँ पे a नीचे लिखेंगे, यहाँ पर b लिखेंगे, इधर 0 1 0 1. और इसके अंदर फिलिंग कैसे की जाती है वो है आपका 0 1 2 and 3. दिस इज द 2 वेरिएबल K-map. आफ्टर दैट 3 वेरिएबल K-map कैसे बनता है, उसमें आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं 8. दैट इज द 8 कॉम्बिनेशंस. नेक्स्ट देखते हैं. दिस इज द 2 वेरिएबल K-map. आफ्टर दैट नेक्स्ट K-map इज 3 वेरिएबल K-map. That is in this form, in rectangle form. Firstly make 2 rows, after that 4 columns, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 rows. So there is only 8 combinations possible here, A and here BC, because there is 3 variable, then 1 in this side and BC in this side. Okay, so this is 0 and this is 1. इसकी फिलिंग थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना है. यहाँ पे 0 आता है, इसमें 1 फिल करते हैं, यहाँ पर 3 फिल करते हैं, then 2 लास्ट में. ठीक है, 0 1 2 3. in next row 4 5 6 7. That is the filling of K-map. So अब हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर क्या हमको फिल करना होता है. उसके लिए देख लेते हैं. यहाँ पे 0 को हमने आपको मिड टर्म मैक्स टर्म बताया था, तो 0 होता है उसको हम डैश बोलते हैं. ठीक है, डैश, यहाँ पे डैश, या इसको 0 1 ना लिख करके आप ए डैश और ए लिख सकते हैं. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आपको लिखना है, मींस 0 0, इसको बोलते हैं
0 0, या इसको हम बोल सकते हैं B डैश C डैश। यहाँ पर भी लिख देते हैं दोनों चीजें समझने के लिए, 0 1 and A dash A। After that here also 0 1 0 1, then in this B dash C, जहां पर भी 1 आएगा वहां पर डैश का यूज आप नहीं करेंगे। आफ्टर दैट थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो इसको बड़ा कर देते हैं, जिससे कि आपको क्लियर दिखे। B C 0 0 0 1 1 1 and 1 0। After that we see B dash C dash B dash C and B C and B C dash. This is the your map of 2 variable, 3 variable. This is 2 variable के map. This 2 variable and this is 3 variable के map. After that we see the next 4 variable के map. In this we see फोर वेरिएबल के मैप। In this we see there is a 16 possible combinations। 16 possible combinations होते हैं तो आपका ये स्क्वायर के फॉर्म में बन जाता है 4 into 4। तो 4 कॉलम भी होंगे आपके 1 2 3 and 4 and 4 rows भी होगी 1 2 and 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से बन चुका है। आफ्टर दैट वी सी हियर वी पुट 4 वेरिएबल होते हैं तो हमको यहाँ पर 4 वेरिएबल दिखाने पड़ेंगे W X Y Z इस फॉर्म में जब होगा, या इसको आप A B C D भी बोल सकते हैं। जहाँ भी हमने आपका X Y Z यूज किया है वहाँ पर आप A B भी यूज कर सकते हैं या A B C भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। If according to questions also you can write। क्वेश्चन में अगर x y z के फॉर्म में दिया है तो x y z यूज करिए, a b c d दिया है then you can use a b c d okay as a variable। variable आप कोई भी यूज करें that depend on the question and you okay। if variable given then you same variable, otherwise you can use according to you okay। so here also filling is different। first you can take 2 variables w x y z। 2 वेरिएबल आपको नीचे लेने पड़ेंगे और 2 ऊपर लेने पड़ेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी सी फिलिंग इज 0 1 3 2 4 5 7 and 6। then you left this column, you start from here 8 9 11 and 12 8 9 सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 8 9 10 and 11 और 12 आपका यहाँ पे आएगा 13 and 15 14। this is the whole filling। after that we fill the these variables 0 0 and here also 0 0। after that 0 1 here also 0 1। after that 1 1 and 0 1 3 0 1 2 is 1 0। here also 1 1 and 1 0। this is the 4 variable के में okay। so question कैसे दिया जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए कि आपको इसका के मैप बनाना है, ठीक। इसके लिए हम बात कर लेते हैं। ये तो बात हो गई आपको के मैप कैसे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा, वो आपको बहुत जरूरी है पता होना चाहिए। आफ्टर दैट
क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया जाएगा आपको, f फंक्शन दिया जाएगा और वहां पर आपको वेरिएबल लिखा हुआ है a, b कि आपके फंक्शन में कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं। आफ्टर दैट इन ब्रैकेट गिवन फॉर एग्जांपल 1 0 एंड 3, दिस इज द टू वेरिएबल गिवन। आप कैसे पहचानेंगे कि टू वेरिएबल है? पहले तो आपका टू वेरिएबल में आपको मैंने जब फिल किया था उसमें दिखाया था कि 0 से लेके 3 तक ही कितने नंबर आ रहे थे। अगर आपका जो फंक्शन है वो 0 से लेके 3 के बीच में दिया है, देन यूज दिस टाइप ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल भी आपको दिया जाएगा वहां पे। अगर आपको इस तरह से नहीं दिया है, दूसरा फॉर्म दिया है f a b c और भी है, तो इसमें क्या है आपको नंबर ऑफ टर्म्स पड़ जाएंगे आपके। यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस तरह से भी दिया जा सकता है कि आपको 3 4 7 5 ये फंक्शन दिया है, इसके लिए आपको के मैप ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट होगा a b c d या w x y z भी हो सकता है कहीं पर भी, तो वो भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हो सकता है 5 10 11 15 14, दिस इज द 4 वेरिएबल गिवन। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 2 वेरिएबल, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज 3 वेरिएबल एंड दिस इज द 4 वेरिएबल। इस वेरिएबल इज आल्सो गिवन इन द फंक्शन। एक तरीका और भी हो सकता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, आपको ऐसा ना देकर के कहीं इन्होंने इसका डिफरेंट फॉर्म लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह पे और में आपका हो सकता है 3 तरीके से क्वेश्चन के मैप में आ सकता है। पहले तो आपके यहाँ पर हो सकता है कि बाइनरी में नंबर भी दे दिया जाए, ये सारे नंबर बाइनरी में दे दिए, देन यू आल्सो अंडरस्टैंड इट, दिस इज द के मैप। आपको यहाँ पर क्या करना है, 0 आपका 2 वेरिएबल देना है, ठीक है, तो 2 वेरिएबल है तो 2 डिजिट में ही आपको बाइनरी नंबर दिए रहेंगे, मींस 0 1 0 0 1 1, दिस इज द डिफरेंट फॉर्म। इस फॉर्म में भी आपको फंक्शन दिया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म और इसका हो सकता है कि आपको कह दिया जाए कि इस फंक्शन को रिड्यूस करना है, ठीक है, तो वहां दिया जाएगा आपको a डैश b प्लस a डैश b डैश प्लस ab, इस तरह से भी दिया जा सकता है आपको ये रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, दिस इज द डिफरेंट वे। सेम चीज यहाँ पर भी हो सकती है, इसके लिए बता देता हूँ, ऊपर वाले की समझ लीजिए आपको भी। यहाँ पे हो सकता है कि आपका 4 वेरिएबल के मैप है, तो आपके यहाँ पर 4 डिजिट में आपको ये बाइनरी नंबर दिए जा सकते हैं, ठीक है, तो 5 को हम लिखेंगे 0 1 0 1 कॉमा, और ये 10 लिखा हुआ है तो 1 0 1 0, देन 11 लिखा हुआ है तो 1 0 1 1, 15 लिखा है तो 4 टाइम 1 एंड 14 लिखा है तो आपका 1 1 1 0, दिस इज द इन बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट में आपका 4 वेरिएबल के मैप है। आफ्टर दैट इसको इस फॉर्म में और लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में हो सकता है, मींस 0 जहां पे लिखा होगा वहां पे डैश लगाएंगे, पहली डिजिट जो होती है वो a को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी डिजिट b को एंड नेक्स्ट डिजिट c को एंड आफ्टर दिस d को, ये d को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आपका a डैश b c डैश d कॉमा a b डैश c d डैश कॉमा a b डैश c d कॉमा a b c d, कॉमा नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस दिया जाएगा, ठीक है, आफ्टर दैट प्लस a b c d डैश, इस तरह से आपको फंक्शन दिया जाएगा, कहा जाएगा इस फंक्शन को रिड्यूस करना है, देन यू कैन रिड्यूस इट विद द हेल्प ऑफ के मैप। सो एक क्वेश्चन देख के करते हैं, पहले तो के मैप में एक क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है f x y z, और इसको जो है इसका फंक्शन दिया गया है x डैश y z प्लस x y डैश z प्लस x y z प्लस x y z डैश, ये आपको दिया गया, ठीक है, ये फंक्शन है। कहा गया है इस फंक्शन को के मैप के थ्रू आपको सॉल्व करना है या रिड्यूस करना है, देन हाउ यू कैन रिड्यूस इट, देन वी यूज
नाम की हमारे कितने वेरिएबल इसमें यूज हुए हैं, देन आप इसको इस फॉर्म में बनाएंगे पहले के मैप, ठीक है। इसके जो आपका वो है इसके रूल्स, के मैप के रूल्स कि कैसे कैसे आप रोलिंग करते हैं, इसमें कैसे कैसे सारी चीजें करते हैं सॉल्विंग के लिए। तो रूल्स मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के भेज दिया था। अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताना था, वो हम आप इसको इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसे बना लेना है इसको, ये बिल्कुल आपको माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि आपका जो के मैप है 3 वेरिएबल का किस तरह से बनता है, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको एक बार समझना ही पड़ेगा। आफ्टर दैट 0 1 0 0 0 1 1 1 and 1 0, then you fill like this। यहाँ पर आपको 0 1 3 2 4 5 7 6 ये आपका हो गया फिलिंग इसकी पूरी तरह से, ठीक है। अब आपको इन सबको कैसे फिल करना है वो आपको देखना है। पहले तो आपको देखना है कि ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। या आप इसको दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आपको सिर्फ हम इसी तरीके से बताता हूँ कैसे करना है। आपको देख लेना है कि क्या लिखा हुआ है, 0 1 1 0 1 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका 3 होगा। 3 ये क्या लिखा है, 0 नहीं 1 0 1 मींस ये 5 लिखा हुआ है। आफ्टर दैट ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 1 1 इसका मतलब 0 1 1, इसका मतलब आपका 1 0 1, आफ्टर दैट 1 1 1 and 1 1 0। आफ्टर दैट we see that this is the 4 2 is 6 means number is given 3 5 7 6। ये 3 5 6 आपको दिया गया है। अब इसको मुझे रिड्यूस करना है, देन ये फिल लाइक दिस। जहां जहां पर आपको नंबर दिए गए हैं इसमें देखेंगे 3 कहां पर दिया हुआ है, यहां पर है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, बड़ा सा 1 बना देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट 5 जहां पर दिया होगा वहां पर भी आप 1 फिल कर देंगे इस तरह से। आफ्टर दैट 7 जहां भी दिया होगा वहां पर भी आपको 1 फिल कर देना है। आफ्टर दैट 6 जहां पर दिया होगा वहां पर भी आपको 1 फिल कर देना है। तो अब देखना है कि हमको ये सॉल्व कैसे करें। अब हमारी फिलिंग हो गई, मींस 4 डिजिट आपको दी थी, 4 टर्म्स दिए हैं, 4 टर्म्स हमारे फिल हो चुके के मैप में। अब इस क्वेश्चन का काम खत्म हो चुका है, आप अपने देख लेंगे और इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे। अब हमें सिर्फ इसका रिड्यूस करना है इसको, ठीक है। अब देख लेते हैं 0 यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमको चेक करना होता है कि सबसे हाईएस्ट कॉम्बिनेशन जो बन रहा होगा, हाईएस्ट कॉम्बिनेशन में आपका सबसे पहले आता है, पहले आपको 1 की पेयरिंग करनी होती है। 1 होता है, पेयर होता है, पेयर मींस 2 का पेयर बनता है। आफ्टर दैट 3 का पेयर नहीं बनता है, 4 मींस क्वार्ट्स बनता है। क्वार्ट्स सिंगल काउंट करना होता है या पेयर लेना होता है या क्वार्ट्स लेना होता है या ऑक्टेट। सबसे पहले देखना है कि इसमें ऑक्टेट कहीं पॉसिबल है, नो, बिकॉज यहाँ पर आपके 4 नंबर ही हैं, तो ऑक्टेट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं 4 की बात करते हैं। तो 4 यहाँ पर कहीं भी देख रहे हैं तो आपका 4 नहीं बन रहा है। इधर से देखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे 3 ही नंबर आ रहा है, 3 1 मिल रहे हैं और इसको कंबाइन नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 4 भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट वी सी, हम देखते हैं पेयर, पेयरिंग यहाँ पे पॉसिबल है। अब देखते हैं एक पेयर तो आपका ये बन जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका एक पेयर बन चुका है। आप एक वन को कई बार यूज कर सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग इस फॉर्म में करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये पेयरिंग हो सकती है, ऐसे भी पेयरिंग हो सकती है, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है पेयरिंग यूज, यहाँ पर भी ऐसे यूज कर सकते हो, ये भी ऐसे पेयर बना सकते हो। ये पेयरिंग के रूल्स इस तरह से बना सकते हो। तो एक दो क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे समझ में आ जाएगा। अगर हमारा यहाँ पर भी 1 होता, अगर यहाँ पर भी 1 होता, ये मतलब 4 भी उस फंक्शन में दिया जाता, तो आपका ये पूरा ये क्वार्ट्स पॉसिबल था, ये क्वार्ट्स आपका बन जाता।
और हमको पेयरिंग या ये सारी चीजें तब तक करनी होती है जब तक कि हमारे सारे नंबर कवर नहीं हो जाते। ठीक, तो हमको देखना है कि ये भी आपका नंबर 1 कवर हो जा रहा है, यहाँ से भी एक पेयर आपका बन जा रहा है। आफ्टर दैट वी सी दैट दिस आल्सो कैन मेक अ पेयर, एक पेयर यहाँ भी बन जा रहा है। मींस आपके कुल मिला के पेयर बन चुके हैं 1 2 एंड 3। ठीक, 1 2 3 तीन पेयर आपके बन चुके हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमको इसको लिखना कैसे है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये लिखा है ए बी, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था ए डैश बी, यहाँ लिखा हुआ ए डैश बी डैश, यहाँ लिखा है ए बी डैश, यहाँ लिखा है ए एंड बी। अब हमको देखना है, पहले पेयर में देख लेता हूँ इसमें। ठीक है, जो पहले पेयर बनाया था इसमें हमको देखना है कि क्या क्या चीजें कॉमन